हितैषी सुधारों का विरोध करने वालों पर नजर डालें तो बौद्धिक बेईमानी और राजनीतिक धोखेबाजी का असली मतलब समझ में आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस गोत्र के एक व्यक्ति के नेतृत्व में अब तक सरकारें बनी। विपक्ष पर प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टियां जनशक्ति नहीं, राजशक्ति चाहती हैं। तो राजनीतिक धोखेबाजी पर यह प्रधानमंत्री मोदी की स्ट्राइक है। कृषि कानून राजनीतिक धोखे के लिए जिसका विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस के लिए कहा कि एक व्यक्ति के नेतृत्व में सरकारें बनी, अब तक सत्ता के लिए ये सरकारें चल रही थी। जो आर्थिक फैसले लिए गए देश में उसका असर नजर आ रहा है। कृषि कानून का विरोध करने वालों पर प्रधानमंत्री ने इस इंटरव्यू में प्रहार किया है। कृषि कानून विरोधी राजनीतिक धोखाधड़ी कर रहे हैं। इंटरव्यू के दौरान कृषि कानून को लेकर और कृषि कानून का विरोध करने वालों को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस गोत्र के नेतृत्व में अब तक सरकारें बनी, पार्टियां जनशक्ति नहीं बल्कि राजशक्ति चाहती हैं। सुनवाते हैं क्या कहा प्रधानमंत्री ने। पे चर्चा का पहला वर्चुअल एडिशन है। आपके चेहरे की खुशी न देखना, आपका उमंग और उत्साह न अनुभव करना, ये अपने आप में योगी विशाल पांडे का रुख करते हैं। विशाल, जिस तरीके से कृषि कानून का विरोध करने वालों पर हमला बोला है, राजनीतिक धोखाधड़ी क्या होती है यह समझाने की कोशिश की है कृषि कानून का विरोध करने वालों के माध्यम से। बिल्कुल विशाल, देखिए जो इंटरव्यू अभी हम लोग पढ़ रहे थे, जो ओपन मैगजीन को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिया है, उसमें साफ तौर से अपनी उस पूरी यात्रा के बारे में उन्होंने 7 अक्टूबर से जो शुरू की थी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे, तब से लेकर अब तक की पूरी बात की है। और सबसे बड़ी बात, जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो किसान के 3 कृषि कानून आए हैं जिसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर कांग्रेस विरोध कर रही है, उनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इंटरव्यू में जवाब दिया है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये वही राजनीतिक दल है जो खुद घोषणा पत्र में वादा करते थे, जो चुनावों में वादा करते थे सेम रिफॉर्म के लिए किसानों के पक्ष में। अब जब एक पूरा संपूर्ण सत्ता परिवर्तन हो गया, उनके हाथ से सत्ता चली गई, तब उन्होंने कंप्लीट यूटर्न ले लिया इस पूरे मुद्दे को लेकर। यानी किसानों के मुद्दे पर जो इस वक्त तमाम विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी स्थिति साफ की। कैसे ये लोग पहले इन्हीं कानूनों के पक्ष में थे और अब जब सत्ता बदल गई है, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो वो इस तमाम चीजों का विरोध कर रहे हैं। अभी जो उनके इंटरव्यू की कुछ और महत्वपूर्ण बातें हमने पढ़ी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल साफ किया कि पावर, ग्लैमर, ये कुछ लोगों के लिए चीजें हो सकती है पर उनके लिए कोई ये बहुत मायने नहीं रखती हैं। वो अपने आप को इससे बहुत दूर रखते हैं। और प्रधानमंत्री का पद हो या मुख्यमंत्री का पद हो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लोगों के लिए कुछ करने के रास्ते हैं। जैसा कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है, जन सेवा ही प्रभु सेवा। रामकृष्ण परमहंस की इस लाइन का कोट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस इंटरव्यू में दिया है। क्योंकि 20 साल संवैधानिक कुर्सी पर रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे होंगे 7 अक्टूबर को। तो उससे पहले ये जो इंटरव्यू आया है, उनके इंटरव्यू के कुछ और पॉइंट्स अगर पढ़े तो उन्होंने विस्तार से जो बताया कि जब पहली बार वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि कच्छ से में जो भूकंप आया था उससे लोग प्रभावित थे। उस वक्त उन्होंने ये फैसला किया था कि इस साल दिवाली नहीं मनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने सबसे पहला अपना जो सरकार में आने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद जो आयोजन किया, वो गरीब कल्याण मेला था, जो कि गुजरात में उन्होंने शुरू किया था, वो गरीबों के लिए किया था। तो 20 साल का जो प्रधानमंत्री, ठीक है, 20 साल का लेखा जोखा जो है उस पर भी बात की, लेकिन कृषि सुधारों पर जो बात की है वो सबसे अहम। अजीज खान, मैं आपसे इस पर जवाब चाहूंगा। जो बात प्रधानमंत्री ने कही कि किसान हितैषी सुधारों का विरोध करने वालों पर अगर नजर डालें तो बौद्धिक बेईमानी और राजनीतिक धोखेबाजी का असली मतलब समझ में आएगा। देखिए विशाल जी, प्रधानमंत्री जी ने जो इंटरव्यू दिया, ये वाकई में ये इम्तिहान है किसी भी अन्नदाता, जो अन्नदाता हमारे इस देश का, उसकी मजाक उड़ाने का। आज वो किसान जिसको खेतों में होना चाहिए, वो सड़क से संसद तक अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। जिस तरीके से तीनों काले कानून बनाए गए, उसको खत्म करने के बजाय आज किसानों का मजाक उड़ाया जा रहा है। सवाल इस बात का है कि आखिर वो कानून जो किसानों के लिए बनाया गया विशाल जी, और किसान उससे संतुष्ट नहीं है, तो किसान के कानून को वापस लेने के बजाय
इतने उच्च पद पर बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय किसान को ये कह रहे हैं कि साहब ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है और राजनीतिक धोखाधड़ी का जो इस्तेमाल किया, इससे बड़ा धोखाधड़ी किसानों के साथ कुछ नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता जो माननीय मोदी जी ने धोखा किसानों को दिया है। क्योंकि जिस तरीके से ये सरकार किसानों की हितैषी नहीं है, ये उद्योगपतियों की हितैषी है। नहीं अजीज खान साहब, आप मुझे बताइए तो सही ना कि कृषि कानून से किसानों के साथ धोखा कैसे होता है? इस कानून में ऐसा क्या है जिससे धोखा हो जाएगा? बताइए तो सही। तीनों कानून में अगर आप स्टडी करें तो सबसे पहली बात यह है कि जो मंडी समिति है, वो मंडी समिति खत्म करने की पूरी तरह से साजिश है। सरकार नहीं चाह रही है कि कोई भी अनाज वो मंडी समिति में बिके और उनको उसका प्रॉपर उसका ऐसा कहां लिखा है कि सरकार नहीं चाहती कि जो फसल है वो मंडी समिति को बिके? आपने कहा कमी क्या है, मैं जरा उस पर प्रकाश डाल दूं। कहां लिखा है? मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, कहां ऐसा है कि किसान मंडी में जाकर फसल नहीं बेच पाएगा? कहां लिखा है ऐसा? सर मैं वही कह रहा हूं, मैं बताऊं जिस तरीके से उसमें तमाम एक लंबे चौड़े उसके कानून है, उस कानून को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें एक क्लाज आता है कि कहीं ना कहीं प्रलोभन बाहर दिया जाएगा और जब बाहर प्रलोभन दिया जाएगा तो मंडी में जाहिर सी बात है गलत लोगों की एंट्री होगी। मतलब आप कह रहे हैं प्रलोभन बाहर दिया जाएगा, मतलब किसान को ज्यादा पैसा मिलेगा बाहर, यही मतलब हुआ ना आपको? किसान को मंडी के मुकाबले ज्यादा पैसा बाहर मिलेगा। करना चाहता हूं, बाहर रेट बहुत मिलेगा। मान लीजिए कि वो टमाटर उगाता है, कितने दिन उसको संरक्षण में रख पाएगा, कितने दिन उसको स्टॉक कर पाएगा? तो जिस तरीके से जब स्टॉक नहीं कर पाएगा तो उसका रेट मुनासिब नहीं मिलेगा। सरकार तो अभी स्टॉक कर पाता है, इस कानून के आने के बाद से स्टॉक नहीं कर पाएगा, आप ये कह रहे हैं? देखिए आपको मैं बताऊं, इसमें जो प्राविधान है पूरा वो कहीं ना कहीं किसानों के बिल्कुल विरोध है। आप नहीं बता पा रहे ना अजीज खान, तभी तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। नरेश गुप्ता, ये जो राजनीतिक धोखेबाजी का जिक्र किया, जरा समझाइए, कहना क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री? देखिए मैं आपको बता दूं, अभी मेरे मित्र जो बोल रहे थे, ये भी मेंटल डिसऑनेस्टी का ही एक एग्जांपल है। देखिए कैसे देश की जनता और प्रदेश की विभिन्न प्रदेशों की किसानों को कैसा दिग्भ्रमित कर रहा है, कैसा पाखंड है यह। ये एकदम पाखंड है साहब। आपने 4 बार पूछा कहां पर लिखा है कि मंडी समितियां बंद हो जाएंगी, कहीं बताया है इन्होंने? ये सिर्फ परसेप्शन ड्रा करते हैं, परसेप्शन ड्रॉ करके सारी चीजों को एक एंड तक ले जा रहा है। अब ये राजनीतिक धोखाधड़ी है। कैसा है धोखाधड़ी, उसका एग्जांपल बता रहा हूं मैं। आप अभी ये इन्होंने ही कहा, मेरे मित्र ने, कि कृषि कानून में प्रावधान है कि मंडियां बंद हो जाएंगी। कहां पर प्रावधान है साहब? यदि उसको ज्यादा रेट मिलेगा तो बाहर जाके बेच सकता है, उस पर क्या आपत्ति है? प्रदेश के बाहर नहीं बेच सकता। आपको मैं मतलब यूपी तो छोड़िएगा, मैं छत्तीसगढ़ में जो धान इतनी अच्छी खरीदी जा रही है, जिस बात को ढिंडोरा पीटा जाता है, उसकी स्थिति की कल्पना करिएगा। दाना दाना धान खरीदने वाली सरकार धान खरीदने में तय कर देती है कि 1 एकड़ में 15 क्विंटल धान खरीदेंगे, और 1 एकड़ में जब 15 क्विंटल खरीदना है तो शायद जो पूर्ववर्ती सरकारें थी आज तक 20 सालों तक, वो धान खरीदती थी, शायद उसमें मेड़ हुआ करता था, मेड़ भी हुआ करता था, जो पेराफरी बॉर्डर बनी होती है, उसके लिए इन्होंने 15% घटा दिया। यदि 15% आप उसके पहले पूर्ववर्ती सरकारों के समय में जब बाउंड्री नहीं बना करती थी, मेड़ नहीं हुआ करते थे। ये राजनीतिक धोखाधड़ी है, प्रदेश की और देश की जनताओं को मिसगाइड करके सिर्फ और सिर्फ सत्ता में यहाँ जाने का। इनको देश के विकास से, देश के डेवलपमेंट के, नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी से मतलब नहीं साहब। देश में एक एंड पकड़ ये सत्ता पर बने रहे, उसके छोड़ और कोई सोच नहीं है इन सारे राजनीतिक दलों की। और आज मोदी जी उनसे हटकर देश की एकता, अखंडता, गरीबों के विकास। लेकिन नरेश गुप्ता, अगर समझ में नहीं आ रहा किसानों को और राजनीतिक दल गुमराह कर रहे हैं तो बार बार जाकर आपको किसानों को समझाना पड़ेगा। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की कि अनिश्चित काल तक आप न सड़कों को बंद कर सकते हैं, न इस तरह के प्रदर्शनों को कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा और आपको लगता है कि कुछ राजनीतिक दल धोखेबाजी कर रहे हैं तो आपको बार बार समझाना पड़ेगा। देखिए सरकार अभी तक उसी सतत प्रक्रिया में है। और कितने लोग हैं साहब हिंदुस्तान में, कितना एरिया लॉकडाउन और कितना एरिया बंद है। सोचिए ना, अभी छत्तीसगढ़ में आए थे ये किसान नेता, क्या हुआ छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान था साहब। रायपुर, छत्तीसगढ़ के किसी भी शहर में ये खोमची और पान ठेले से लेकर माल तक कुछ भी बंद नहीं हुआ, जबकि सरकार का पूर्ण समर्थन था बंद पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और यहाँ पर सरकार है उनकी। मतलब सुई से लेकर एरोप्लेन तक इस प्रदेश में चालू था जिस दिन राष्ट्रीय स्तर पर बंद था।
ये घोषित करता है कि साहब किसान उनके साथ नहीं है। सो कॉल्ड लोगों को लाकर ये पूरे देश की जनता को और किसानों को गुमराह करके देश को हाईजेक करना चाहते हैं। ठीक है अजीज खान साहब, भाई अगर राजनीतिक दल भी ये कहते हैं कि हम कृषि कानून के विरोध में, तो राजनीतिक दलों को बताना पड़ेगा कि इन कानूनों से कैसे किसान का भला नहीं हो रहा। कहां इन कानूनों में लिखा है कि मंडियां बंद हो जाएंगी? कहां इन कानूनों में लिखा है कि आपको एमएसपी नहीं मिलेगा, जबकि एमएसपी तो पिछले 1 साल में कई बार बढ़ाया गया है? कैसे उद्योगपति आपकी जमीन ले लेंगे? कहां लिखा है कि आपकी जमीन छिन जाएगी? राजनीतिक दल ये बताने में भी तो सक्षम नहीं है ना। मुझे 20 सेकंड का मौका दे, पूरी बात में क्लियर कर दे रहा हूं। ये बताइए, इसी सरकार ने, इसी बीजेपी ने वादा किया था कि 2022 में किसानों का आय 2 गुना कर देंगे। साहब 2 गुना हो गया क्या? आज आप धान का रेट देखें, आप गेहूं का रेट देखें, आपने कहा बढ़ा दिया, एमएसपी बढ़ा दिया। धान पे जरा बताइए गेहूं पे कितना बढ़ाया? गेहूं पे मात्र 35 रुपया बढ़ाया हुआ है। धान पे भी कोई जिक्र नहीं किया गया। और खरीद कैसे हो रही है जरा देखें आप। आज गेहूं की खरीद तमाम फर्जी दस्तावेज लगा करके लोग गेहूं खरीद रहे हैं। सरकार फर्जी दस्तावेज शामिल करके गेहूं खरीद रही है। तमाम जो चीजें खरीदी जा रही है फर्जी दस्तावेज लगा करके खरीदी जा रही है। मैं आपको कई एग्जाम्पल दूं। रायपुर के रजपुरा टांडा के किसान सुच्चा सिंह का आप देखिए फर्जी दस्तावेज लगा करके जिस तरीके से उसको दिखाया गया, कहीं ना कहीं उसका एक बड़े लेवल पे उसका खुलासा हुआ। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इसी सरकार ने कहा था एमएसपी देंगे। साहब एमएसपी क्यों नहीं तय कर दे रही सरकार? सरकार ने कहा था, वादा किया था, एमएसपी क्यों नहीं तय किया? सवाल इस बात का है 2022 खत्म आ रहा है, थोड़े दिन और बचे हैं। उस 2022 के में कहा था डबल कर देंगे। बताइए डबल हुआ नरेश जी, जरा बताएं इसको। तो किसान आज जो सबसे अपने आप को निरीह समझ रहा है, उस पे ये सरकार उसको और प्रताड़ित कर रही है। वो जो पैदा कर रहा है अनाज, आप देखिए सब चीजों के रेट बढ़ गए। यूरिया का रेट बढ़ गया, डीजल का रेट बढ़ गया, बिजली के 2-2 बार रेट बढ़ाए गए, सारी चीजें बढ़ गई, लेकिन उसके फसल की कीमत नहीं बढ़ रही है। ये सरकार आज बदले की भावना से काम कर रही है। ये अहंकार में इस कदर डूबी है कि सरकार जो है वो किसान को कह रही है साहब ये आतंकवादी है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, उससे वार्ता नहीं कर रही है। मैंने आपसे यही कहा कि एमएसपी बंद हो जाएगा, ये इन कृषि कानूनों में कहां लिखा है? मंडियां बंद हो जाएंगी, ये कृषि कानूनों में कहां लिखा है? किसान की जमीन उद्योगपति छीन लेगा, ये कृषि कानूनों में कहां लिखा है? नरेश जी फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल मैंने यही अजीज खान से पूछा था। जवाब दे देने दीजिए। एमएसपी में हो सकता है कि कहीं किसी को दिक्कत आ रही है, उसमें कहीं कोई सवाल नहीं पूछ रहा। वो पहले भी आ रही थी, अब भी आ रही थी, वो सरकार भी मानती है। लेकिन जमीन छिन जाएगी, मंडी बंद हो जाएगी, एमएसपी नहीं मिलेगी, ये कहां है कानून में, कहां लिखा हुआ है? नरेश गुप्ता। अजीम भाई ने अभी 20 सेकंड का टाइम लेकर करीब 3 मिनट बोला है। 20 सेकंड में एक्सप्लेन कर रहे थे, वो 3 मिनट बोले और उस पर भी कोई सिर पे नहीं है। आप मुझे बताइए, कृषि कानून में मंडी बंद होगा एक जगह भी नहीं लिखा हुआ है, और ऑन कॉन्ट्रेरी यह लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट में उसकी जमीन हड़पी नहीं जा सकती। उसका डिस्क्लेमर है, सारी चीजें दी हुई हैं, क्या स्थिति निर्मित होगी और उसको पैसा कैसा मिलेगा, सारा लेट डाउन है। लेकिन उस पर क्या है, वो भरोसा नहीं है। जो नियम बन रहा है, जो एक्ट में प्रावधान है, उस पर ये बोलते हैं ये हमको इस पे भरोसा नहीं है। ये जो बोले, जो एक्ट से बाहर बोले, जो एक्ट में नहीं है वो ये बोले, उसको बोलकर किसानों से आंदोलन करा, देश को डिस्टेब्लिश करने का प्रयास करें, वो सत्य है। जो एक्ट में लिखा है उस पर इनको भरोसा नहीं है। अभी भारत सरकार जो लिखती है एमएसपी, आज तक एमएसपी पे कहीं पर एक्ट में प्रावधान लिखा है? किसी एक्ट में लिखा है एमएसपी मिलेगा? और एमएसपी को कितने बार रिवाइज किया और इनके पूर्ववर्ती सरकारों ने कितने बार रिवाइज किया? ये सारी चीज, हाँ ये बोल सकते हो आप, कहीं कोई प्रक्रियागत त्रुटियां होंगी या प्रक्रियागत सजेशन इज डिफरेंट, इट इज फॉर डे टू डे वर्किंग। अब एक्ट का विरोध सिर्फ प्रिजम्पशन ड्रॉ करके कि ऐसा हो सकता है और जो एक्ट में लिखा है उसके विपरीत हो सकता है, अरे मजाक हो गया। एमएसपी में कितने बार रेट बढ़ा पिछले 7 सालों में, इस बात का जिक्र करें, कितना रेट बढ़ गया। ठीक है नरेश गुप्ता, जो आप कह रहे हैं और जो अजीज खान कह रहे हैं, भाई अगर एमएसपी मिलने में कहीं कोई दिक्कत हो रही है या आप किसानों की आय की बात कर रहे हैं, ये कृषि कानून से अलग बातें हैं। जिस बात का विरोध राजनीतिक दल मिलकर कर रहे हैं किसानों के साथ कि किसानों की जमीन छिन जाएगी, मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी नहीं मिलेगा, यह कृषि कानून में कहीं नहीं लिखा है। इसके अलावा जो किसानों की समस्याएं हैं उन पर बात हो सकती है, चर्चा हो सकती है, लेकिन कृषि कानून के नाम पर कम से कम झूठ नहीं बोला जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजीज खान आपका और नरेश जी आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। एक बार फिर से बता दें, इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कृषि कानून विरोधियों पर यह निशाना साधा है, कहा है कि किसान हितैषी सुधारों का
विरोध करने वालों पर नजर डालें तो बौद्धिक बेईमानी और राजनीतिक धोखेबाजी का असली मतलब आपको समझ में आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस गोत्र के एक व्यक्ति के नेतृत्व में अब तक की सरकारें बनी। विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि पार्टियां जनशक्ति नहीं, राजशक्ति चाहती। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.